नमस्कार दोस्तों, हिंद महासागर में पिछले कुछ महीनों से जो हो रहा है वो सिर्फ जहाजों की आवाजाही नहीं है। यह एक वैज्ञानिक, तकनीकी और रणनीतिक युद्ध है। और हैरानी की बात यह है कि इसमें भारत ने बिना गोली चलाए बाजी पलट दी है। अगर आपको लगता है कि समुद्र सिर्फ व्यापार के लिए होते हैं तो आप बहुत बड़ी तस्वीर मिस कर रहे हैं। आज की दुनिया में समुद्र मतलब डेटा, ऊर्जा, सबमरीन केबल, सैटेलाइट लिंक और भविष्य की अर्थव्यवस्था। सवाल ये नहीं है कि हिंद महासागर इतना अहम क्यों है। सवाल ये है कि भारत ने यहां ऐसा क्या कर दिया जिससे बीजिंग से लेकर जिनेवा तक हलचल मच गई। दोस्तों, एक वैज्ञानिक सच्चाई समझिए। धरती के नीचे नहीं, समुद्र की सतह के नीचे दुनिया का लगभग 95% इंटरनेट डेटा सबमरीन फाइबर ऑप्टिक केबल्स से गुजरता है। यानी जो समुद्र को कंट्रोल करता है वो सिर्फ जहाज नहीं, जानकारी, बाजार और भविष्य को कंट्रोल करता है। यही वजह है कि चीन पिछले कई सालों से हिंद महासागर में ड्यूल यूज पोर्ट्स बना रहा था। ऊपर से व्यापार, लेकिन अंदर से सैन्य क्षमता। श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट, पाकिस्तान का ग्वादर, म्यांमार का क्योकफ्यू, ये सब एक ही रणनीतिक सोच का हिस्सा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च में इसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी कहा जाता है, जिसका मतलब है भारत को समुद्र में चारों तरफ से घेरना। लेकिन दोस्तों, भारत ने जवाब बंदूक से नहीं दिया। भारत ने जवाब दिया डेटा, सैटेलाइट और ओशन साइंस से। भारत ने पिछले वर्षों में आईएनएस सागरध्वनि, आईएनएस समुद्र प्रहरी जैसे रिसर्च कम सर्विलांस जहाज तैनात किए। इन जहाजों का काम युद्ध नहीं, बल्कि अंडर वाटर साउंड, मैग्नेटिक सिग्नेचर और सबमरीन मूवमेंट का वैज्ञानिक विश्लेषण है। वैज्ञानिक तौर पर यह साबित है कि कोई भी सबमरीन पूरी तरह अदृश्य नहीं होती। उसकी ध्वनि तरंगें, तापमान का असर और चुंबकीय प्रभाव संवेदनशील सेंसर पकड़ लेते हैं। और यही काम भारत हिंद महासागर में कर रहा है, रियल टाइम ओशन डेटा एनालिसिस। यही वजह है कि चीन की चिंता बढ़ने लगी, क्योंकि अब उसके जहाज कहाँ हैं, कितनी देर रुके और किस दिशा में बढ़े, यह जानकारी भारत के पास है। और यह जानकारी सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। भारत के जरिए फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और जापान तक यह डेटा पहुंच रहा है। कूटनीतिक विश्लेषण बताते हैं कि जानकारी साझा करना सीधे सैन्य ताकत से ज्यादा असरदार होता है। क्यूयूएडी देशों ने ओपन ओशन डेटा प्लेटफॉर्म तैयार किया, जहां सैटेलाइट, मौसम और समुद्री गतिविधियों का साझा विश्लेषण होता है। और इस सिस्टम का एक अहम केंद्र भारत बन चुका है। इसी वजह से हाल के समय में चीन के कई रिसर्च जहाज हिंद महासागर से अचानक वापस लौटते देखे गए। कोई बयान नहीं आया, कोई धमकी नहीं दी गई, लेकिन संदेश साफ था, हम देख रहे हैं। भारत ने छोटे द्वीपीय देशों को मौसम पूर्वानुमान, सुनामी चेतावनी प्रणाली और समुद्री रिसर्च में सहयोग दिया। ये वही देश हैं जिन्हें चीन पहले कर्ज के जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा था। अब वैज्ञानिक सहयोग ने राजनीतिक संतुलन बदलना शुरू कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र, इंटरनेशनल ओशनोग्राफिक कमीशन और विश्व मौसम संगठन की रिपोर्टें यह स्पष्ट करती हैं कि ओशन डेटा पर पकड़ सीधे रणनीतिक बढ़त देती है। आज भारत इसी डेटा नेटवर्क का एक मजबूत स्तंभ बन चुका है। आज का भारत न तो शोर मचाता है, न धमकी देता है। आज का भारत साइंस को स्ट्रैटेजी बनाता है। विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले समय में जो देश समुद्र को वैज्ञानिक रूप से समझेगा, वही वैश्विक शक्ति बनेगा। और भारत अब इस दौड़ में पीछे नहीं है। तो दोस्तों, हिंद महासागर में जो शांति दिख रही है वो कमजोरी नहीं है, वो उस भारत की ताकत है जो बिना लड़े युद्ध जीतना जानता है। अब सवाल आपसे है, क्या भारत की यह शांत लेकिन वैज्ञानिक रणनीति भविष्य का सही रास्ता है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भारत की अगली चाल, अंतरिक्ष, साइबर और डेटा से बदली जा रही वैश्विक ताकत की परिभाषा। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि भारत की रणनीति हिंद महासागर तक ही सीमित है, तो आप असली तस्वीर अभी देख ही नहीं पाए हैं। क्योंकि जो लड़ाई समुद्र के नीचे शुरू हुई, वही लड़ाई अब आसमान से लेकर आपके मोबाइल फोन तक पहुंच चुकी है। आज की दुनिया में युद्ध सिर्फ टैंक और मिसाइल से नहीं लड़े जाते। आज युद्ध लड़े जाते हैं डेटा से, सैटेलाइट से और साइबर स्पेस से। और यहीं से भारत की अगली, सबसे खामोश लेकिन सबसे खतरनाक रणनीति शुरू होती है। दुनिया के बड़े रणनीतिक संस्थान आज एक बात पर सहमत हैं, जिस देश के पास सटीक सैटेलाइट डेटा है, वो देश मैदान में उतरे बिना ही खेल पलट सकता है। भारत ने यही किया। जब पूरी दुनिया चीन के भारी भरकम सैटेलाइट नेटवर्क को देखकर घबराई हुई थी, भारत ने बिना शोर किए एक अलग रास्ता चुना। भारत ने संख्या की दौड़ नहीं लगाई,
भारत ने सटीकता की दौड़ लगाई। आईएसआरओ ने धरती की निगरानी करने वाले हाई रिजोल्यूशन सैटेलाइट, ओशन ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट और नेविगेशन सिस्टम एक ही नेटवर्क में जोड़ दिए। इसका सीधा मतलब था समुद्र, जमीन और आसमान तीनों की जानकारी एक ही कमांड सिस्टम में। वैज्ञानिक भाषा में इसे कहते हैं इंटीग्रेटेड सिचुएशनल अवेयरनेस। और यही वो सिस्टम है जिससे यह पता चलता है कि किस देश का जहाज कब, कहां और क्यों मूव कर रहा है। यही वजह है कि पिछले कुछ समय में कई विदेशी सैन्य अभ्यासों में भारत को डेटा लीड नेशन माना गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब आते हैं साइबर और डिजिटल फ्रंट पर। आज दुनिया की अर्थव्यवस्था कागज से नहीं, कोड से चलती है। बैंकिंग, पावर ग्रिड, रेलवे, एयर ट्रैफिक सब कुछ डिजिटल है। और जहां डिजिटल है वहां साइबर खतरा भी है। भारत ने इस खतरे को समस्या नहीं, मौका बनाया। भारत ने अपने साइबर डिफेंस सिस्टम को सिर्फ सुरक्षा तक सीमित नहीं रखा, बल्कि अर्ली वार्निंग सिस्टम में बदल दिया। यानी हमला होने के बाद नहीं, हमले से पहले पहचान। इसी साइबर क्षमता की वजह से भारत आज कई मित्र देशों को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सुरक्षा में मदद कर रहा है। और यही बात कुछ ताकतों को सबसे ज्यादा चुभ रही है, क्योंकि भारत अब सिर्फ उपभोक्ता नहीं रहा, भारत अब सुरक्षा प्रदाता बन चुका है। अब जरा अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। वैज्ञानिक रिसर्च बताती है कि जो देश टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड तय करता है, वही भविष्य का नियम लिखता है। भारत ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए यही काम किया। यूपीआई, डिजिटल आईडी और ओपन टेक प्लेटफॉर्म आज सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, कई देश इन्हें अपनाने की तैयारी में हैं। मतलब साफ है, भारत का मॉडल अब ग्लोबल बन रहा है। और जब मॉडल ग्लोबल बनता है तो प्रभाव भी ग्लोबल हो जाता है। इसी वजह से आज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की बात सुनी जाती है, नजरअंदाज नहीं की जाती। अब सवाल उठता है, इसका असर भारत के पड़ोस पर क्या पड़ रहा है? सच्चाई यह है कि पड़ोसी देश अब सिर्फ भारत को एक क्षेत्रीय ताकत नहीं, बल्कि एक स्थिर शक्ति के रूप में देख रहे हैं, जो शांति देता है, जो तकनीक देता है और जो संकट में साथ खड़ा होता है। यही वजह है कि आज कई देश बड़े बड़े वादों से ज्यादा भारत की भरोसेमंद नीति को महत्व दे रहे हैं। और यही बात उन देशों को परेशान कर रही है जो डर और दबाव की राजनीति करते रहे हैं। दोस्तों, ये कोई संयोग नहीं है कि भारत आज हर बड़े वैश्विक मुद्दे पर मेज के बीच में बैठा है। यह उस रणनीति का नतीजा है जो दिखती कम है, लेकिन असर बहुत गहरा छोड़ती है। आज का भारत न तो किसी को धमकाता है, न किसी से डरता है। आज का भारत अपने ज्ञान, अपनी विज्ञान शक्ति और अपनी स्थिर सोच से दुनिया को दिशा देता है। और आने वाले समय में यह और साफ होगा कि जो लड़ाई आज डेटा और साइंस से जीती जा रही है, वही कल दुनिया का भविष्य तय करेगी। तो सवाल अब भी वही है, क्या भारत की यह खामोश लेकिन गहरी रणनीति 21वीं सदी की सबसे सफल रणनीति साबित होगी? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको यह पार्ट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।